दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट, जहां हवा सांस लेना भूल जाती है, जहां ठंड इंसान को पत्थर बना देती है, जहां एक छोटी सी गलती मौत बन जाती है। 1996 में एक इंसान को वहीं मरा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद वो इंसान खुद चलकर वापस आया। उसका नाम था बेक वेदर्स। ये कहानी है मौत से वापस लौटने की। बेक वेदर्स अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला एक डॉक्टर था। उसकी जिंदगी बाहर से एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर से बेक टूट चुका था। उसकी शादी बिगड़ रही थी, परिवार से दूरी बढ़ रही थी, वो खुद को नाकाम महसूस करने लगा था। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, माउंट एवरेस्ट। बेक के लिए एवरेस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं था, वो उसके लिए एक आखिरी मौका था, खुद को साबित करने का, खुद से लड़ने का। उसने सोचा, अगर मैं एवरेस्ट जीत सकता हूं तो मैं अपनी जिंदगी भी जीत सकता हूं। उसने एक कमर्शियल एक्सपीडिशन ज्वाइन की। 1996 का साल एवरेस्ट के इतिहास में सबसे कुख्यात माना जाता है। बहुत ज्यादा क्लाइंबर्स, कम अनुभव, खराब मौसम, लेकिन उस समय पैसा ज्यादा मायने रखता था। जो पैसे दे सकता था वो समिट की कोशिश कर सकता था। बेक वेदर्स भी उन्हीं में से एक था। बहुत कम लोग जानते हैं, बेक वेदर्स की आंखों की सर्जरी हुई थी। एक्सट्रीम कोल्ड में उसकी आंखें आंशिक रूप से अंधी हो सकती थीं, लेकिन उसने इस खतरे को नजरअंदाज किया। उसने सोचा, मैं संभाल लूंगा। 10 मई 1996, समिट डे। रात के अंधेरे में क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। हवा पतली, ऑक्सीजन कम, हर कदम लड़ाई बन चुका था। बेक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ऊंचाई बढ़ते ही बेक की आंखों ने काम करना बंद कर दिया। बर्फ और रोशनी उसके लिए सब कुछ सफेद कर चुकी थी। वो देख नहीं पा रहा था। गाइड ने उसे कहा, यहीं रुको, हम वापस आते हैं। बेक बैठ गया। समय बीतता गया, हवा तेज हो गई, तूफान आ गया। बाकी क्लाइंबर्स नीचे उतरने में फंस गए। कोई वापस नहीं आया। बेक वहीं बैठा रहा। हाइपोथर्मिया शुरू हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे शटडाउन होने लगा। जब रेस्क्यूअर्स पहुंचे, बेक की सांस मुश्किल से महसूस हो रही थी। उसकी त्वचा पत्थर जैसी ठंडी थी, आंखें जमी हुई थीं। उन्होंने फैसला किया, वो मर चुका है। उसे वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद बेक का दिमाग किसी तरह फिर से जागा। उसकी उंगलियां हिलीं। उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर मौत का सन्नाटा। बेक वेदर्स खड़ा हुआ, बिना दस्तानों के, बिना जूते, सही हालत में। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। फिर भी वो चल पड़ा। जब बेक वेदर्स कैंप में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा तो वहां मौजूद लोग कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए, ये क्या देख रहे हैं। जिस इंसान को कुछ घंटे पहले मरा हुआ घोषित किया जा चुका था, वो उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, होंठ काले पड़ चुके थे, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वो सांस ले रहा था, जिंदा था। डॉक्टरों ने देखा, बेक की हालत चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन थी। उसका शरीर अत्यधिक ठंड में घंटों तक पड़ा रहा था। उसकी उंगलियां कठोर हो चुकी थीं, नाक, हाथ, पैर, सब पर सीवियर फ्रॉस्टबाइट था। लेकिन दिमाग ने हार नहीं मानी थी। जैसे जैसे बेक के शरीर में थोड़ी गर्मी आई, वैसे वैसे दर्द जागने लगा। ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन बेक चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो जानता था, अगर मैं बेहोश हुआ तो शायद दोबारा न उठ पाऊं। एवरेस्ट से किसी को नीचे उतारना वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन बेक की हालत में ये लगभग असंभव था। उसके पैर चलने लायक नहीं थे, हाथों में पकड़ नहीं बची थी। फिर भी उसने खुद को रस्सियों के सहारे धीरे धीरे नीचे खिसकाया। हर मीटर जिंदगी और मौत के बीच था। एवरेस्ट एक मौका देता है, दूसरा नहीं। मौसम फिर बिगड़ गया। तेज हवाएं, बर्फ का तूफान। रेस्क्यू टीम खुद खतरे में थी। कई लोगों ने कहा, अब इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। एवरेस्ट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ऑक्सीजन कम, हवा पतली, लेकिन फिर भी एक पायलट ने कोशिश करने का फैसला किया। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक उड़ानों में से एक थी। जब हेलीकॉप्टर बेक के पास उतरा, वो होश में था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक ही बात थी, मुझे यहां से ले चलो। उसे उठाया गया, हेलीकॉप्टर में डाला गया।
और एवरेस्ट पहली बार किसी मरे हुए इंसान को वापस जाने दे रहा था। जब बेक अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने साफ कह दिया, हमें उसके हाथ और नाक काटनी पड़ेगी। ये शब्द किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं। लेकिन बेक चुप रहा, क्योंकि वो जानता था वो पहले ही मौत को हरा चुका है। बेक की दोनों हथेलियां काटी गईं, उसकी नाक खत्म हो गई, लेकिन वो जिंदा था। उसकी पत्नी जब उससे मिलने आई, वो रो पड़ी, लेकिन बेक ने कहा, मैं लौट आया हूं, बस यही काफी है। एवरेस्ट से लौटना सिर्फ शुरुआत थी। अब बेक को नई जिंदगी सीखनी थी, बिना उंगलियों के, बिना पुराने चेहरे के, लेकिन एक नई सोच के साथ। वो समझ चुका था, पहाड़ ने मुझे नहीं तोड़ा, उसने मुझे जगा दिया। अस्पताल से जब बेक वेदर्स अपने घर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। दरवाजे वहीं थे, दीवारें वहीं थीं, लेकिन इंसान बिल्कुल नया था। आईने में जो चेहरा उसे दिखता था वो उसे पहचान में नहीं आता था। नाक नहीं थी, हाथ नहीं थे, और दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। रात होते ही एवरेस्ट वापस आ जाता था। तेज हवाओं की आवाज, बर्फ का अंधेरा, दम घोंटती ठंड। बेक नींद में अचानक उठ बैठता, पसीने से भीगा हुआ। डॉक्टरों ने कहा, ये PTSD है, आपका दिमाग अभी भी एवरेस्ट पर फंसा हुआ है। लेकिन PTSD सिर्फ डर नहीं लाता, वो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बेक खुद को कमजोर मानने लगा। उसे लगता था कि मैं आधा इंसान रह गया हूँ। वो लोगों से मिलने से बचने लगा। बच्चों के सवाल उससे चुभते थे। आईने से नजर मिलाने में डर लगता था। वो जिंदा था, लेकिन अंदर से खुद को खो चुका था। इस पूरी जंग में एक इंसान जो कभी नहीं टूटा, वो थी बेक की पत्नी। जब बेक खुद को बोझ समझता, वो कहती, तुम बोझ नहीं हो, तुम चमत्कार हो। जब बेक हिम्मत हारता, वो उसकी जगह मजबूत बन जाती, क्योंकि सर्वाइवल अकेले नहीं होता। बेक को फिर से सब कुछ सीखना पड़ा। खाना, लिखना, कपड़े पहनना, हर छोटा काम एक युद्ध जैसा था। लेकिन इस बार वो पहाड़ के खिलाफ नहीं, खुद के डर के खिलाफ लड़ रहा था। और धीरे धीरे वो जीतने लगा। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछते, क्या एवरेस्ट जाना गलती थी? बेक कुछ सेकंड चुप रहता, फिर कहता, नहीं। लोग हैरान हो जाते, लेकिन बेक जानता था एवरेस्ट ने उससे सब कुछ छीना नहीं था। उसने उसे असली जिंदगी दी थी। बेक ने अपनी कहानी लिखने का फैसला किया। नाम रखा, लेफ्ट फॉर डेड। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उस इंसान की आवाज थी जिसे सबने मर चुका मान लिया था, और जो फिर भी वापस आया। ये किताब दुनिया भर में लोगों के लिए उम्मीद बन गई। सबसे चौंकाने वाली बात, बेक ने पहाड़ों से नफरत नहीं की। उसने दोबारा क्लाइंबिंग की। इस बार मेडल के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए, मैं जिंदा हूँ। बेक कहता है, एवरेस्ट ने मुझे मरना नहीं सिखाया, उसने जीना सिखाया। उसने सिखाया कि इंसान शरीर से नहीं, सोच से टूटता है। हार तब होती है जब मन मान ले, और जिंदगी दूसरी चांसेस देती है सिर्फ उन्हें जो उठना जानते हैं। 1996 की उस बर्फीली रात में अगर बेक वेदर्स एक कदम भी आगे न बढ़ता तो ये कहानी कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन उसने मौत से कहा, अभी नहीं, और वही एक पल उसे लेजेंड बना गया। बेक वेदर्स एवरेस्ट से इसलिए नहीं बचा क्योंकि किस्मत ने साथ दिया, वो इसलिए बचा क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी टूट चुकी है, तो याद रखिए, कोई इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार नहीं मान लेता।